राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे कि इस समय डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या सुनना, क्या जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, इस समय क्या चीज़ है। अगर कुछ ऐसा है जिस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है तो वो क्या है, और ऐसा क्या है जिस पर, अगर कुछ ऐसा है आपके जीवन में जिसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है तो वो क्या है, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर गाइड करेगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वहाँ पे किस एरिया में जाने हैं, वहाँ पर उन मैसेजेस को आपको लेना है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है और गाइडेंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए इस समय क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेज आप उनको इस समय देना चाहते हैं। वर्गो कन्या राशि वालों को आप क्या मैसेज इस समय देना चाहते हैं, जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं। Eight of Cups. The need to move on, seeking more from life than what you are experiencing. A spiritual quest, choosing to make big life changes, a change in priorities, leaving home. Okay. Angel of Space clearing. It is time to clear old negative thoughts and feelings. Make a decision. Feeling stuck or indecisive, listen to your intuition and make a decision. Thank you, Divine. Thank you. Connect with music. Seeker's journey, spirituality, good luck, need for solitude and rest, take time out and turn inwards. 777. Okay. Spiritual insight, clear chords. Archangel Raziel. Okay, angel of communication, communicate clearly. Don't be afraid to tell it like it is. Archangel Sandalphon, music, sound healing, poetry, prayer, truth, power, turquoise. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ फायर, जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। ओके, तो गाइस, वर्गो कन्या राशि, आप लोग इस समय मुझे थोड़ा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो, थोड़ा प्रेशर, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में मुझे आप लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हो। लेट्स सी, मैं देखना चाहती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स,
3 ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल। ओके, देखो आप ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस समय आप थोड़ा स्ट्रेस में हो, थोड़ा मतलब बैगेज आप कैरी कर रहे हो, कुछ डिसीजन बनाना चाहते हो, कुछ प्लानिंग है आपकी, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो जिसमें मे बी आपके घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ तो है जो आप पीछे छोड़ना चाहते हो अभी। वो देखो, हो सकता है फैमिली का सपोर्ट आपको इस सिचुएशन में नहीं मिल रहा है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। फैमिली आपको बेसिकली सपोर्ट नहीं कर रही है, जिस चीज़ के बारे में ना बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अंदर ही अंदर आप अपनी फीलिंग्स को बाहर जाहिर नहीं कर रहे हो, किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और यहाँ पर क्योंकि 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है जो कि ये भी बता रही है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने रिश्तों से, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो अपने क्लोज वन से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिली है, वो अपने हिसाब से आप देखिए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। तो आप ना मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप करो क्या, कैसे करो या नहीं करो। मतलब थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, इल्यूजन्स है, डिसअपॉइंटमेंट है, और मतलब इन्हीं चीज़ों में आप ना स्टक हो, क्योंकि यहाँ पर भी है मेक अ डिसीजन फीलिंग स्टक। ठीक है, तो आप मतलब स्टक हुए पड़े हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करो क्या नहीं करो, क्या डिसीज़न लो। वाकई में जो सॉरी गाइस, ओके, वाकई में जो आप डिसीज़न ले रहे हो या वाकई में जो आप सोच रहे हो, क्या वो सही है, क्या वो आपको लेना चाहिए, वो आपके लिए सही रहेगा क्या नहीं, ऐसा करना आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं। तो ऐसे विचार मतलब बहुत सारे थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हो, लेकिन उतनी ही अंदर से ना एक पुश भी आपको मिल रही है कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये फैसला लेना है। मतलब अंदर से ना जैसे एक अंदर से नेचुरल एक पुश है आपको, आपका दिल आपको कहीं खींच रहा है कि हाँ ये डिसीज़न लो, ये एक्शन लो, ये करो। तो मतलब बस अभी आप इसी चीज़ में स्टक हो, आपका एक प्रैक्टिकल एक माइंड आपका कुछ और कह रहा है कि क्या ये सही रहेगा, क्या ये एक्शन लेना या ये डिसीज़न लेना सही रहेगा, क्या इस बात पर चलना सही रहेगा। कुछ लोगों के केस में मैं ये भी देख रही हूँ कि अपनों के अगेंस्ट जाना सही रहेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आप कैरी कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये वक्त सही है इन चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना। मतलब बहुत सारे विचार बेसिकली आपके दिमाग में इस समय चल रहे हैं। और अगर देखो मैं बहुत ज़्यादा लंबा ना खींच करके अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि पहले तो ना ये जो भी चीज़ है पहले तो प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि आपके लिए ज़रूरी पहले क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रायोरिटाइज़ करना है कि आपके लिए ज़रूरी क्या है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा आना ये भी बताता है, मैं यहाँ पर ना आप लोगों को एक फिक्स नहीं कर सकती कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, राइट। किसी के लिए कुछ सही होगा, किसी के लिए कुछ सही होगा। तो ये आपको डिसीज़न आपको खुद को लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो ऐसा हो सकता है 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा ये बताती है कि जो भी डिसीज़न आपको लेना है ना बहुत ही सोच समझ करके लेना है, अपनी इंट्यूशन के बेस पर आपको लेना है। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस होकर के आपको डिसीजन लेना है। कल को ऐसा नहीं हो कि आप तो डिसीजन ले लें और आपको उसका मलाल हो। ठीक है, आपको ऐसा लगे कि मैंने ये डिसीजन क्यों ले लिया, मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तो इस समय आपको आपके लिए ज़रूरी क्या है करना। अगर अभी तक की रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, ये मैसेज आपसे कनेक्ट हुआ है, तो इस समय आपके लिए क्या है ज़रूरी करना, अपने दिमाग को, अपने माइंड को आपको काम करना है, शांत करना है। उसके लिए सबसे पहले तो अच्छा रहेगा आपके लिए हर चीज़ से कि म्यूज़िक से कनेक्ट हो। ठीक है, म्यूज़िक से आपको कनेक्ट होना है। यहाँ पर म्यूज़िक की अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ तो वो लिरिक्स वाले गानों सॉन्ग्स की, मूवीज़ के सॉन्ग्स की बात नहीं कर रही हूँ, एल्बम सॉन्ग्स की बात नहीं कर रही हूँ। ओनली म्यूज़िक, मेडिटेटिव म्यूज़िक से आपको कनेक्ट होना है। जो भी म्यूज़िक से कोई ऐसा साउंड जिससे आप कनेक्शन फील कर रहे हो, चाहे वो फ्लूइड साउंड हो, मतलब बांसुरी का साउंड हो, पानी की धारा का साउंड हो, ओके, या फिर यूनिवर्सल जो आपका क्या कहते हैं, यूनिवर्स का जो साउंड होता है वो ओम की ध्वनि हो। ठीक है, मतलब जिससे भी आप कनेक्शन फील कर रहे हो ना अभी वो सुनो और अपने आप को पहले रिलैक्स करो। और जितनी भी नेगेटिविटी पहले तो आपके अंदर आ रही है ना, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, सबसे पहले उसको क्लींस करो। ठीक है, आपको बेसिकली
अपने ऑरा को क्लींस, अपने स्पेस को क्लींस करने की ज़रूरत है। थोड़ा ना, अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा है, कूड़ा कचरा समझ जाओ कि आपने चीज़ों का ढेर लगा करके रखा हुआ है, चीज़ों को मैनेज करके नहीं रखा हुआ है, आपका कमरा बिखरा हुआ है, आपका घर बिखरा हुआ है, आपका ऑफिस बिखरा हुआ है, जो भी बेसिकली आपका डेस्क है आपका वो बिखरा हुआ है, तो आपको थोड़ा ना चीज़ों को मैनेज करना है, चीज़ों को ठीक करना है। ओके, क्योंकि वो चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट डाल रही हैं। जैसा आपका आसपास का होगा ना एनवायरनमेंट, वो वैसा ही आपका माइंड भी होगा। अगर आपके आसपास आपने चीज़ों को मैनेज करके नहीं रखा हुआ तो आपका माइंड भी मैनेज नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर भी उथल पुथल मची रहेगी, जैसे कि आपके रूम में है या आपके डेस्क पर है, जिस पर भी आप बेसिकली काम करते हैं, ज़्यादा समय बिताते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक से रखने के लिए, और इसके साथ ही साथ अपने स्पेस तो आप कर ही रहे हो, इसके साथ ही साथ अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को भी क्लियर करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप सॉल्ट बाथ लेना स्टार्ट कर दो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और धूप, अगरबत्ती, सेज, जो भी हो आपके पास, जो भी हो, ठीक है, उसको क्या करना है, 7 टाइम्स अपने ऊपर से ना एंटी क्लॉकवाइज, एक तो होता है ना घड़ी की सुइयों के अनुसार क्लॉकवाइज, आपको एंटी क्लॉकवाइज, उसके बिल्कुल विपरीत आपको 7 टाइम्स अपने ऊपर से बारना है, अपने सर के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे आपने थोड़ी सी सेज ली है, उसको घर के बाहर रख दो, गैलरी है तो गैलरी में रख दो, ठीक है, घर के बाहर छोड़ाओ। अगरबत्ती है, धूप है, उसका यूज़ कर रहे हो तो घर के बाहर लगा दो, ठीक है। ऐसा आपको करना है, अपने ऑरा को क्लींस करना है, अपनी बॉडी को क्लींस करना है। सॉल्ट बात आपको बता दिया मैंने, और स्मोक के साथ आपको क्लींजिंग भी मैंने बता दी है। माइंड और इमोशंस कैसे होंगे, उसके लिए आपको म्यूज़िक से कनेक्ट होना है। सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए, आंखें बंद कीजिए, बैठ जाइए। यहाँ पर मैं ये नहीं आपको बोल रही हूँ ये देखो वो देखो वो देखो, कुछ नहीं करना है, बस बैठ जाना है और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि इस समय अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप वाइट रोशनी देखो, वाइट लाइट देखो, एक सर्कल देखो या ये देखो वो देखो, आप कुछ नहीं देख पाओगे, आपके विचार बहुत ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि आपकी अभी स्थिति ही ऐसी बनी हुई है, ठीक है। आप कुछ नहीं अभी कर पाओगे। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप वाकई में अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप डीप मेडिटेशन में आप चले गए हो, ठीक है। गहरी सांस लेनी है, थोड़ी सी रोकनी है और फिर आपको छोड़ देनी है। इनका टाइम इक्वल रखना है, जैसे सांस ली 1 2 3 4, रोकी 1 2 3 4, रिलीज कर दी 1 2 3 4, ठीक है। मतलब ऐसे आपको सेम प्रोसेस पे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। एक्सहेल इनहेल, ठीक है, इनहेल एक्सहेल, इसे करना है। इससे आपका ध्यान लगेगा, आपका माइंड डिक्लटर होगा। दूसरा, अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी तरीके से स्वेट आप निकाल सकते हैं अपना, चाहे डांस कीजिए, चाहे आप एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, ठीक है, जो भी कीजिए, मतलब आपका स्वेट निकलना चाहिए। वो एक फॉर्म है आपके अंदर से नेगेटिविटी रिलीज करने का। नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, कीजिए। अब इसके नेक्स्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने इमोशंस दबा कर बैठे हो, आपके अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं, आप अपने अंदर बंद करके बैठे हो, जो आपको ना बहुत घुटन पैदा कर रही है, बहुत ब्लॉक कर रही है। तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप लोग जो है ना अपनी बातों को बाहर निकालें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ आप अपनी बातों को क्लियरली बोल पाएँ या कह पाएँ, तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। लिखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जर्नल करना आपके लिए, एक डायरी लगा दीजिए, जर्नल कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लिखने के फॉर्म में अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को अपने अंदर से निकालिए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और अगर आपसे कोई आपके थॉट्स के बारे में पूछे या फिर आप बेसिकली इसी सिचुएशन को लेकर के, जिस सिचुएशन के लिए आपके लिए मैसेजेस निकले हैं, उसके बारे में अगर आपसे कुछ पूछे तो कोशिश कीजिए कि सच ही बोलिए और उनको अपनी बातों को एक्सप्लेन कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। क्योंकि जितना आप बोलेंगे, जितना आप अपने अंदर चीज़ों को रखेंगे ना, ये बात मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप जितना अपने अंदर चीज़ों को रखोगे उतना ही आपको भी घुटन होगा, उतना ही आप बैलेंस नहीं हो पाओगे, उतना ही आप डिसीजन नहीं बना पाओगे। और जितना आप एक्सप्रेस करोगे, जितना आपको जो जैसा मतलब फील हो रहा है, जो आप बेसिकली करना चाह रहे हो, आप जितना क्लियरली ट्रुथफुली आप बोलोगे, एक्सप्लेन करोगे ना, उनको बोलोगे, सामने बताओगे अपनी बातों को, उतना ही ईजिली आप अपने जीवन में
डिसीज़न बना पाओगे, उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी भी आपको यहाँ पर मिलेगी कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, आपको क्या डिसीज़न लेना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए। टर्कोइज आप वियर कर सकते हो, टर्कोइज क्रिस्टल है, ठीक है, जैसे मैंने वियर किया हुआ है, आप वो वियर कर सकते हो। और ब्रेसलेट, रिंग के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप टर्कोइज जो स्टोन है, फिरोज़ा बोलते हैं उसे, आप उसको वियर कर सकते हो। और साउंड हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वो आपने कभी देखा है सिंगिंग बाउल होता है जिसमें ऐसे बजाते हैं, टन ऐसे आवाज़ आती है टन मतलब आपको मिल जाएगा, सिंगिंग बाउल साउंड आपको मिल जाएगा, म्यूज़िक आपको मिल जाएगा। अगर आप वो सुनते हैं तो वो आपकी हीलिंग करेगा, वो आपकी इमोशंस की हीलिंग करेगा, ठीक है, वो आपको बैलेंस करने में मदद करेगा। तो प्लीज़ आप उससे कनेक्ट होइए, ठीक है। ये वक्त ना आपको, ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है वर्गोस, ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है, जो आप डिसीज़न ले नहीं पा रहे हो, जो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं, सही है ये गलत है, पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रही है इस समय, आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी मत करो, जल्दी में कोई एक्शन या डिसीज़न मत ले लेना, अदरवाइज़ आगे जाकर के आपको पछताना भी पड़ सकता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दी थी ये बात। तो अपना टाइम लो, रिलैक्स करो, थोड़ा अपने साथ कनेक्ट हो, ये जो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी गई है उसको फॉलो करो, तभी आप सही डिसीज़न ले पाओगे, तभी आप चीज़ों को सही से समझ पाओगे, तभी आप राइट एक्शंस ले पाओगे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू माँ बाबा, थैंक यू गुरु जी। अगर आप हेल्थ इश्यू से भी गुजर रहे हो ना इस समय, किसी प्रकार की हेल्थ से लेकर के समस्या है, वो भी ठीक हो जाएगी आपकी, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। पर आप अपने पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो और चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। लेकिन येस, अगर आप उन पर काम करते हैं तो डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ पर, तो आने वाले समय में आपकी हेल्थ ठीक होते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आप जेड वियर कर सकते हैं, जेडिक क्रिस्टल है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, अमेज़ोन पे मिल जाएगा आपको, वो भी आप रख सकते हैं, वो भी आपके लिए काम करेगा। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं और आप वर्गोस को क्या बोलना चाहते हैं। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। ओके, मैं एक बात आपको बताना भूल गई ओके ठीक है, मैंने कहाँ पढ़ा है अभी आपके यहाँ पे, आई थिंक हाँ ये है 777 नंबर। मैं अभी आपको बताती हूँ क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं ये आप ही के लिए हैं, कनेक्टेड है। ओके, मैं बताती हूँ। Okay, obstacles and blocks are lifted. Okay, Archangel Michael. Wow. You will now experience progress and growth. All your good personal work and your positive energy shift have overcome previous obstacles and blocks are lifted away. देखिए, जिस भी समस्याओं में आप गुजर रहे हो ना ऑलरेडी, आप उससे बाहर आने वाले हो, डोंट वरी। ये जो भी आप झेल रहे हो ना राइट नाउ की एनर्जीज में, आपको डिवाइन उससे बाहर लेकर के आ रहे हैं। आपको ना रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको पाथ दिखाया जा रहा है, आपको डिवाइन की तरफ से ना आपके लिए पूरी तरीके से गाइडेंस आई जा रही है। जैसे कहते हैं ना कि आपको वो क्लैरिटी दी जाएगी। इसीलिए आप इस समय यहाँ पर इस वीडियो को आप देख रहे हो कि थोड़ा अपने मन को इस समय शांत करो, क्योंकि अगर आपके माइंड में, आपके अंदर बहुत कुछ नेगेटिव चलेगा, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आपके अराउंड चीज़ें बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं, ऊपर नीचे ऐसी पड़ी हुई हैं, उनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप भी मैनेज नहीं कर, आपका माइंड भी मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने आसपास बैलेंस बनाओ, ठीक है, चीज़ों को ठीक से रखना स्टार्ट करो, अपने कबर्ड को ठीक करो, जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पर जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप शांत होगे, जब आप अलाइनमेंट में होंगे डिवाइन के साथ, तो यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे वहाँ से बाहर निकलने का, और वो पूरी तरीके से गाइडेड होगा, डिवाइनली गाइडेड होगा। उस पर आपको शंका करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फीलिंग स्टक और इंडिसिसिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड
मेक अ डिसीजन। तो यहाँ पर जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी ना, आपकी इंट्यूशन जो आपको रास्ता बताएगी, उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली आपको ना डिवाइन वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं। और आप क्योंकि किसी सिचुएशन में स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं बना पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे, समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत एक, जिसे कहूँगी कि इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हुइए, अपने आप से कनेक्ट हुइए, समय लीजिए, देन डिसीजन बनाइए। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि आपके लिए क्या है, क्या नहीं है, आगे आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, वो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। ओके, तो येस माय डियर वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक छोटी सी मदद कर पाएँ। एंड येस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।